बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी। हम वेबिनार में हमने लास्ट वीक पर्ल के क्लाइंट्स के साथ जो इंडेक्स के ऊपर चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें हम 46,400 एक मेजर एरिया था, और वहाँ पे हमने कुछ क्लाइंट के साथ जो डिस्कस किया था वो यही था कि यहाँ पर कुछ सेलिंग देख सकते हैं, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी नीचे आई। आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं, और टेक टॉक में हमारे साथ जमशेद अजीम है हमारे साथ, और आज नाउ ऑनवर्ड्स ये हम जो इंडेक्स और टेक्निकल्स और सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जी जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 23 जी बात। मार्च 2020 में एक इंडेक्स ने एक लो बनाया था अराउंड 27,800 के। उसमें हमें एक डबल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन नजर आई थी इंडेक्स के ऊपर। उसके बाद इंडेक्स ने एक अपवर्ड रैली स्टार्ट की थी और कंटिन्यूअसली एक हायर लो हायर हाई और हायर लो डेवलप करता चलता गया, और 48 49 के अराउंड जाके एक रेजिस्टेंस ली, और वहां से एक लंबी कंसोलिडेशन में इंडेक्स चल रहा है अभी। जो कि इसकी कंसोलिडेशन के एरिया था वो ऑलमोस्ट इस एरिया में, ये जो रेंज बन 47,250 से लेके 42,800, ये ऑलमोस्ट 52 वीक से कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। और इसकी जो कंसोलिडेशन की सिग्निफिकेंस थी, इसी तरह ये जो मार्केट के जो हम इसकी हिस्ट्री में देखें 2009 से अराउंड 5,000 पॉइंट से, तो वहां से एक मार्केट ने रैली स्टार्ट की, हायर हाई बनाती गई, और इसने एक ऑलमोस्ट वन 2011 से लेके 2012 के तक जो इंडेक्स था हमारा, उसने एक ऑलमोस्ट एक 1 ईयर की कंसोलिडेशन पीरियड कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर एक नई मेच्योर हुई थी ऑलमोस्ट 35,000 के अराउंड। इंडेक्स ने अगेन एक लंबी कंसोलिडेशन गुजारी, और जब इसकी जो कंसोलिडेशन थी, उसके बाद अगेन एक नेक्स्ट अपवर्ड मूव की, और फाइनल जो हमारा इंडेक्स का टॉप बना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसी तरह की सेम जो ये जो हमने पिछली से लास्ट में जो हमने एरिया डिस्कस किए हैं, जो जिस तरह मार्केट कंसोलिडेट करती नजर आई है, उसी तरह की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जो हमारे पास एक कंसोलिडेशन है, जो करंटली एक इंडेक्स जिसके अंदर ट्रेड कर रहा है 47,300 से लेके 42,800 के अराउंड। तो ये अगर कंसोलिडेशन ब्रेक होती है, जो इसका लास्ट फेब 2021 का हाई था 47,300 का, अगर ये इंडेक्स इसको ब्रेक कर जाता है अपवर्ड की तरफ, तो ये एक बहुत अच्छी बुलिश रैली जनरेट कर सकता है। क्योंकि हमने देखा था जब भी ये मार्केट एक लंबे अरसे के लिए कंसोलिडेट करती थी और उसके बाद इंडेक्स इसको ब्रेक करके ऊपर जाता, तो एक बहुत अच्छी रैली बनती नजर आती थी। इस तरह का हम कुछ डेली चार्ट के ऊपर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें इंडेक्स की, तो एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था इसकी, जो डेली चार्ट के ऊपर जो इंडेक्स स्ट्रगल कर रहा था और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद एक लोअर लोअर हाई बना रहा था, अब और इसने एक लोअर लोअर्स की एक फॉर्मेशन बनती नजर आई थी। उसके इंडेक्स ने एक एरिया डेवलप किया था 46,200 के अराउंड। उसके बाद एक दोबारा से करेक्टिव मूव नजर आई थी, और ये जो करेक्टिव मूव थी 43,000 इस एरिया में, ये जो इसकी करेक्टिव मूव थी इसने कंप्लीट की, और उसके ऊपर जो बाइंग प्रेशर था वो हमें विटनेस हुआ, और जो इंडेक्स की डेली क्लोजिंग थी वो एक अच्छी बुलिश पिन बार के साथ हुई थी। नेक्स्ट दिन हमें एक कंफर्मेशन मिली थी। उसके बाद हमारे जो क्लाइंट्स थे, हमने उनको जो हमारी लास्ट रेंजेस थी, जो लास्ट हमने वेबिनार में डिस्कस की थी 45,300, तो उस में जो ब्रेक हुई थी उसके बाद हमने एक बाइंग कॉल शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट की थी। उसके बाद मार्केट ने एक रैली अपवर्ड की तरफ स्टार्ट की, और अभी एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये भी हमने लास्ट वीक क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था 46,400 का, और इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था। जो इसकी करंट एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन थी, इसकी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, और जो एक काफी टाइम से एक जो लंबे अरसे के ऊपर अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा की हुई है इसको देखें, तो इसकी एक काफी सिग्निफिकेंस थी, कन्फ्लुएंस था। तो इस एरिया के अराउंड हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी, और इसकी जो अभी की गोइंग फॉरवर्ड अगर हमको इसकी जो अभी की इसकी मार्केट की सिचुएशन है इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करें, तो मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रही है। इस रेंज में टर्म के ऊपर कंसोलिडेशन के एरियाज बनते नजर आ रहे हैं 46,400 और 46,000।
45,800 के। अगर 45,800 को मार्केट ब्रेक कर दिया तो जो इसकी जो राइजिंग वेज की फॉर्मेशन है, इसकी जो स्टॉप सपोर्ट बनेगी 43,000 की होगी। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से आपने कंसोलिडेशन के ऊपर इंडेक्स पे बात की। आगे चलते हैं और अब इंडेक्स का कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज क्या हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि मार्केट एक जो रेजिस्टेंस एरिया हमने सजेस्ट भी किया था, जो बनता हुआ नजर आ रहा था 46,400 के अराउंड, इसी से मार्केट अगेन 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 एक रिजेक्शन ले रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो इसके पॉइंट्स हैं बियर्स और बुल्स के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो अभी जो करंट जो सिनारियो बनता नजर आ रहा है तो ये तकरीबन इक्विलिब्रियम में साथ ऑलमोस्ट इक्वल है। तो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, और जो इंडेक्स है अगर वो 46,400 से अबव की ट्रेड कर जाता है तो फिर एक ब्रेकआउट नजर आता है। उसके बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया नजर नहीं आता, और जो नेक्स्ट जाके जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो 47,000 का बनता है। और इसी तरह अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक जो स्पोर्ट है, जो मेजर स्पोर्ट है, जो एक इसकी हमने जो अभी लास्ट पल टेक में भी हमने जो डिस्कस किया है कि जो इसकी जो रेजिस्ट जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनती है 45,300, और अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो फिर एक जो अपवर्ड रैली हम देख सकते हैं। 45,300 के अराउंड आता है और उसको सस्टेन करता है तो अगेन हम एक अपवर्ड रैली देख सकते हैं। और अगर इसको ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो ये अगेन एक जो हम जो लॉन्गर टर्म वीकली चार्ट के ऊपर जो हमने एरिया डिस्कस किया था कंसोलिडेशन का, इसमें तो ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स के लिए अगेन एक लंबी कंसोलिडेशन देख सकते हैं, जो कि जो एक मूव करती नजर आएगी हमें। तो इससे जो हम कंक्लूड करते हैं कि अगर मार्केट 45,300 तक डिप लेती है और उसके बाद ये 45,300 45,500 जो कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का रीजन बनता है, इसमें कंसोलिडेट करती है और एक अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं और उसके बाद अगेन अपवर्ड मूव करती है। तो जो हम अभी से जो डिस्कस जो काफ़ी दिनों से हम सजेस्ट कर रहे थे प्रॉफिट बुकिंग का 46,400 के बाद, तो ये 46,400 की जो रेजिस्टेंस एरिया होगा, जो कि मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा, इंडेक्स इसको इस दफा ब्रेक कर जाएगा और एक नेक्स्ट जो मेजर सप्लाई जोन होगा 47,300 उसको टेस्ट करेगा। जी सर। जी थैंक यू, आगे चलते हैं और लास्ट मंडे को हमने कुछ ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट के साथ शेयर किए थे, उनका फॉलोअप कर लेते हैं। जी सर, हमारे पास जो सबसे पहले पिक थी एवीएन, करंटली जो हमारी सजेस्टेड स्पोर्ट्स थी 106 103.5 की, उसको ऑनर किया है और जो हमारी बाइंग स्टांस था वो इंटैक्ट है 100 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये इसके साथ इसको सस्टेन कर जाता है तो 114 और 116 के इसके टारगेट्स बनते हैं। जो हमारी नेक्स्ट पिक थी सिटी फार्मा की, वो हमारी जो सजेस्टेड एरिया था उससे पहले ही उसने एक जो हमारे टारगेट्स बनते थे उनको उसने टेस्ट कर लिया। तो जो गोइंग फॉरवर्ड अगर ये 35 के अराउंड आता है तो 37.40 36.30 में, तो इसके अभी हमारा ट्रेड प्लान इंटैक्ट है और स्टॉप लॉस 35 ही होगा। यूनिटी, ये भी हमारे जो बाइंग इसके ऊपर बाइंग कॉल थी और इसमें जो स्पोर्ट एरियाज मेंशन किए थे इसको ऑनर करता नजर आ रहा है। इसके भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं 28.80 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट जो हमारी बाइंग कॉल थी वेव्स के ऊपर, मार्केट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन में थी तो टारगेट्स कोई मेजर जो हमारी बाइंग कॉल्स थी उनके हिट नहीं हुए। इसी तरह इसमें भी एक जो सपोर्ट एरिया बताया गया था उसी में ये इसमें स्टिल ऑनर कर रहा है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है 14.90, इसके साथ इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं। जी सर। जी थैंक जमशेद, आगे चलते हैं और हम ये जो क्लाइंट की क्यूरीज आई हुई है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, ये सबसे पहले क्यूरी है जीआरजी की। जिया जी ने जो एक डबल बॉटम एक कन्फ्लुएंस था एरिया का 75 के अराउंड, उसके बाद एक अपवर्ड मूव की थी और जो इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनते थे 91, उसको टेस्ट किया। उसके बाद जो करंटली इसकी फॉर्मेशन एक कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा है शॉर्टर टर्म टाइम पीरियड के ऊपर, इस एरिया में एक कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। और अगर इसमें इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 91 एक इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 98 तक जा सकता है। और ऑन द डाउन साइड 82 और 878 एक्सपोर्ट एरियाज नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूरी है एवीएन,
ये हमारी एक बाइंग कॉल में भी था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो ये भी एक सेंडिंग चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अभी एक जो मेजर स्पोर्ट एरियाज हैं उसमें नज़र आ रहा है जो इसके सेंडिंग चैनल के स्पोर्ट एरियाज हैं। तो इसकी जो मेजर स्पोर्ट एरिया बनता है 100 का, और अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 96, और अगर उसको भी ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 88 तक जा सकता है। ऑन द अपसाइड, अगर ये इस एरियाज को, जो स्पोर्ट एरियाज हमने देखे हैं, इस एरिया में ये अगर इसको स्पोर्ट ऑनर करता है तो ये अपवर्ड मूव कर सकता है, और इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनते हैं 114 और 110, और सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया बनता है 114 का। हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है क्लाइंट्स की, वो GGL है। इसने भी करंटली एक जो अपने एक सप्लाई जोन था, मेजर रेजिस्टेंस एरिया था 25.50 का, तो इसको इसने टेस्ट किया है, और उसके बाद एक हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। और इसके जो भी इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनते हैं वो 23.50, और सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया बनता है 25.50। तो जिसकी जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया बनते हैं वो 21, और सेकंड एरिया 19 का बनता है। जो हमारी नेक्स्ट क्यूरी है PIOC, इसने करंटली एक जो इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया था 93 के अराउंड, उस पे इसने इसको टेस्ट किया, और वहीं पे हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आया। तो करंटली एक स्टॉक साइडवेज जो शॉर्टर टर्म के ऊपर नजर आ रहा है। अगर ये कोई अपने सपोर्ट एरिया 80 और 76.50 को ऑनर करता है तो अगेन एक अपवर्ड रैली मूव कर सकता है 89 और 93 के तरफ। जो हमारी नेक्स्ट क्यूरी है ISL, इसके ऊपर डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर ISL के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता नजर आ रहा है, और इसकी जो रेजिस्टेंस, जो इसका ब्रेकआउट लेवल होगा 74 का होगा, और अगर ये इसके सपोर्ट एरियाज हैं 65 और 63, इसको ऑनर करता है और अपवर्ड मूव करता है, और 67, 71 और 74 को ब्रेक कर जाता है, तो एक हमें अच्छी इसमें कोई रैली बनती नजर आ सकती है, जो इसको शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर 82, 83 के अराउंड लेके जा सकती है। जो हमारी नेक्स्ट क्यूरी है HBL, करंटली स्टॉक एक जो इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ने के बाद उसी को रीटेस्ट कर रहा है 120, 117, इसकी मेजर सपोर्ट एरियाज बनते हैं। अगर इनको ऑनर करता है इस एरिया में, और यहाँ से ये दोबारा अपर मूव करता है, तो अगेन ये 128, 126 की तरफ जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आप कोई आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड के फॉर्म में दिए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग या किसी भी क्यूरी के लिए हमें ब्रांचेस के एड्रेसेस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपना जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर्ल के साथ है, ट्रेडर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, या जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।